नमस्कार दोस्तों, कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे दहाई का अंक। ठीक है, दहाई का अंक क्या चीज़ होती है या अंतिम दो अंक क्या चीज़ है। देखिए दोस्तों, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 2017 से पहले कभी भी यूपीएसआई के एग्ज़ाम में दहाई का अंक नहीं पूछा जाता था। ठीक है, दहाई का अंक केवल सीडीएस या सीजीएल इन परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछा जाता था, लेकिन 2017 में आप देखना कि दहाई के अंक से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आप यूपीएसआई के सिलेबस में अगर देखते होंगे मैथ वाले में, तो उसमें एक लास्ट में विविध करके लिखा होगा। ठीक है, और विविध से पहले जो जितने भी उसमें चैप्टर लिखे हुए हैं उन सभी को अच्छे से टीचर्स पढ़ाते भी हैं और कराते भी हैं और बच्चे उसमें माहिर भी होते हैं। लेकिन ये जो विविध वाला जो पोर्शन है, ये दोस्तों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूपीएसआई में भी। जैसा कि पिछले आप 2017 में देखेंगे तो इस पोर्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये जो दहाई का अंक है ये उसी विविध के अंदर ही आता है। ठीक है दोस्तों, तो दहाई का अंक या अंतिम दो अंक। ठीक है, अगर किसी कैलकुलेशन में आप अंतिम दो अंक प्राप्त कर लेते हैं, जैसे 32 प्राप्त हो गया अंतिम दो अंक किसी कैलकुलेशन का, तो आप यहाँ पर दहाई का अंक बता सकते हैं आराम से। भाई ये पहला वाला क्या है, ये तो इकाई का, और ये दूसरा क्या है, ये वाला, ये दहाई का अंक है। ठीक है, तो हम सीधा अंतिम दो अंक निकालना सीखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन के अनुसार अगर वो दहाई का पूछ रहा है तो केवल ये बताएंगे, और एक दोनों पूछ रहा है तो पूरा बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते शुरू करते हैं। देखिए दहाई का अंक किस तरह से ज्ञात करा जाता है। दहाई का अंक बोल दो या 10 डिजिट या लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, देखिए एक छोटा सा नोट है इसमें, आपको शायद पता भी होगा पहले से। अगर किसी संख्या में 100 से भाग करें हम, तो भाग करने पर जो शेषफल प्राप्त होगा ना दोस्तों में, वो हमेशा क्या होता है, उस संख्या का अंतिम दो अंक होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी रखा, आप पढ़ लेना अच्छे से। देखिए जैसे मैं 4326 4326 के अंतिम दो अंक प्राप्त अगर मुझे करने हैं, तो इसमें सीधा सीधा मैं 100 का अगर मैं भाग दे देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर दे रखा है, तो मुझे इस संख्या के शेषफल के रूप में ये 26 क्या है, 100 से भाग देने पर जो शेष बचा है, तो मुझे इस संख्या के क्या प्राप्त हो जाएंगे, अंतिम दो अंक प्राप्त हो जाएंगे। ये छोटी सी बात है, लेकिन देखिए आगे चल के बहुत काम हमारे आने वाली है। ठीक है दोस्तों, अभी आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऋणात्मक शेषफल, जो नेगेटिव रिमाइंडर है, वो क्या चीज़ होती है। ठीक है, ये दोस्तों दोनों तीनों जो भी मैं बता रहा हूँ अभी शुरू में आपको, ये सभी आगे चल के मैं इनका यूज़ करूँगा, इसलिए मैं पहले आपको इन चीज़ों को समझा रहा हूँ। तो नेगेटिव रिमाइंडर या ऋणात्मक शेषफल क्या चीज़ है, देखिए जैसे मान लो दोस्तों मैं 27 में 5 का अगर भाग करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर कर रखा, तो मुझे शेषफल क्या प्राप्त होगा। नॉर्मली अगर हम भाग करते हैं तो 27 में अगर 5 का भाग कर जाता है तो कितना आता है शेषफल हमारे पास, +2 आता है ना। ठीक है, लेकिन अगर मैं, जैसे मैंने इसमें 5 से कितनी बार कर भाग 5 बार गया था ना भाग इसका, लेकिन 5 बार से ना लेकर मैं इसको एक बार और ज़्यादा कर दूँ, 6 बार कर दूँ, तो 30 हो जाएगा। 5 6 30 होता है, तो 30 में से अगर 27 में से 30 घटाओगे अगर आप यहाँ पर, तो आपके पास कितना आएगा, -3 रिमाइंडर आ जाएगा। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी वो मैं आगे आपको समझाऊंगा, लेकिन आप फिलहाल ये समझ लीजिए कि ये +2 और -2 27 में 5 का भाग करने से किस तरह से आए हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर इनके चिन्हों को हम छोड़ दें दोनों को और इनको जोड़ें आपस में, ठीक है, प्लस माइनस नहीं लेना, केवल अंकों को जोड़ें, तो देखिए हमको 5 ही प्राप्त होगा। 5 हमेशा, यानी कि जिस भाजक से हमने भाग दिया था, ये वाला 5। ठीक है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। और जब हम अंतिम दो अंक प्राप्त करेंगे दोस्तों, तो आप उसमें +2 भी रिमाइंडर यूज़ कर सकते हैं, -2 भी रिमाइंडर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन किस तरह से आएगा, जैसे पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, 1497, 21/4, 1896 और 1202। जब इनकी गुणा हम कर देंगे तो इसमें अंतिम दो अंक क्या होंगे। अंतिम दो अंक पूछने लग जाए या दहाई का अंक, एक ही बात है। देखिए कैसे प्राप्त करेंगे, मैंने सीधा सीधा बताया, किसी भी कैलकुलेशन में अगर हमको दहाई का अंक प्राप्त करना है तो कितने का भाग कर देना, हमको उसमें 100 का भाग कर देना है। ठीक है, हर एक संख्या में। देखिए 1497 में अगर मैं 100 का भाग करूँगा तो कितना शेषफल बचेगा दोस्तों, जैसी बात आप सीधा समझ पा रहे होंगे, 97 आएगा, प्लस का वो भी। ठीक है, और 2104 में अगर 100 का भाग करूँगा मैं, यहाँ पर देखो दोस्तों सभी संख्या में अलग अलग 100 का भाग करना पड़ेगा दोस्तों। इसमें भी अगर भाग करूँगा तो यहाँ पर कितना आएगा, +4 आएगा। इसमें अगर मैं भाग करूँगा तो यहाँ पे +1
इस वाले में अगर मैं भाग करूँगा तो इसमें प्लस का 96 आएगा, ठीक है। और इस 12 से 2 में अगर मैं भाग करूँगा तो इसमें प्लस का कितना आएगा, इसमें प्लस का 2 शेष आएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इनके बीच में कैसे कैसे चिन्ह है दोस्तों, इसमें गुणा का चिन्ह है, यहाँ भी गुणा का चिन्ह है, यहाँ भी गुणा का चिन्ह है। तो अगर दोस्तों मैं देखिए 97 था, एक बार दोबारा से लिख देता हूँ, यहाँ 97 है, यहाँ 4 था शेषफल, यहाँ 96 था शेषफल, और यहाँ 2 था। प्लस वाला चिन्ह मैं छोड़ देता हूँ। और इन सब के बीच में क्या किस चीज़ का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, ठीक है, इस तरह से। तो अगर मैं इनकी गुणा कर दूंगा तो मेरे को क्या होगा, अंतिम 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। गुणा करने के बाद जो भी आएगा उनके अंतिम 2 अंक मेरे को, उसमें से लास्ट के 2 अंक हम लेके अपना कर देंगे कि बस ये 2 अंक हैं। लेकिन देखिए 97 की और 96 की गुणा करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा आपको, तो उसी के लिए मैंने वो ऋणात्मक वाला जो रिमाइंडर था, माइनस वाला जो रिमाइंडर था वो सिखाया था कि 100 का ही तो भाग किया हमने। इसका एक 297 भी हो सकता है रिमाइंडर, 1497 भाग करने पर। और इसका एक -3 भी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका एक रिमाइंडर -3 भी आ जाएगा, ठीक है। इस 4 को आप छोड़ देते सिंपल कर सकते हैं। इसका 96 का करेंगे तो इसमें भी एक 100 और 96 में कितना अंतर, 4 का अंतर, तो इसका -4 हो जाएगा। अब आप आराम से गुणा कर सकते हो। इस 97 को भूल जाओ और इस 96 को भूल जाओ, गुणा करके देखो। सबसे पहले इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 3 में 4 की गुणा करोगे 3 चौक 12, 12 की 4 में करेंगे 12 चौक 48, और 48 की लास्ट 2 में करेंगे तो कितना आ गया, 96 आ गया हमारे पास में, ठीक है। तो अंतिम 2 अंक क्या हुए हमारे पास प्राप्त, 96। ढाई का अंक पूछ रहा है तो आंसर में केवल क्या बताया जाएगा कि 9 है। अंतिम 2 पूछ रहा है तो टोटल 96, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये तो था अगर गुणा में क्वेश्चन सिंपली आता आपके सामने तो कैसे करना है। अभी घातांक में, अगर इंडिसीज में अगर आपके सामने आ जाए क्वेश्चन घात के रूप में, तो आप उसको किस तरह से करेंगे वो समझना है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। इसको मैं आपको 2 पार्ट में सिखाऊंगा। एक, जब घातांक का इकाई का अंक जो होगा, ठीक है, जो घातांक है हमारा उसका जो बेस होगा, अगर उसका वो बेस है जो, अगर वो एक तो विषम हो तब कैसे ज्ञात करेंगे, अगर वो सम होगा तो किस तरह से ज्ञात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं किससे, विषम से, ठीक है। अगर हमारा आधार, आधार किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आधार हमारा विषम है तो कैसे करना है, ठीक है। विषम में देखिए कौन कौन सी संख्या आती हैं, ये मैं यहाँ पर दिखा चुका हूँ आपको। ऊपर लिखा था विषम क्या होती हैं, 1 3 5 7 9, यानी जैसे कोई संख्या लिखी हो 25, तो ये कैसा है, विषम ही तो है, क्योंकि इसका एक इकाई का अंक क्या है, 5 है, ठीक है। तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि अगर मान लो कोई संख्या आपके सामने लिखी हुई है जिसमें 5 आता है, भाई सबके लिए अलग 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 बताऊँगा दोस्तों। 1 आएगा तब क्या करना है, 3 आएगा तब क्या करना है, 5 आएगा क्या करना है, सब इन सब के लिए अलग अलग है प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 5 वाला ले रहा हूँ कि अगर विषम है और 5 है किस संख्या में, जैसे 35 लिखा हो, ये विषम भी है और इसका इकाई का अंक क्या 5 है। तो ऐसी संख्या के लिए अगर मैं बता दूँ आपको, इस तरह से कोई संख्या अगर आपके सामने लिखी हुई है जी, जैसे ये लिखी हुई है, ठीक है, इसमें 3 की जगह ए लिखा हुआ है और इसकी घात कुछ भी है, जैसे मान लो इधर। तो देखिए इसमें 2 कंडीशन है, यदि ए तथा बी, यहाँ पर आप पढ़ के देखिए कि यदि ए तथा बी दोनों विषम हो, ओड हों, तब अंतिम 2 अंक क्या होंगे, हमेशा ही 75 होंगे, ठीक है। जैसे देखिए इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो 35 की पावर 387, 35 की पावर कितनी है, 387। तो आप देखिए 5 तो है ही है इसमें, सबसे पहले कंडीशन ये होनी चाहिए कि यहाँ 5 होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, ये ए की जगह क्या है 3, ठीक है, और बी की जगह क्या है 7। ये दोनों अगर विषम है, 5 होना चाहिए, और ये दोनों जो मैंने सर्कल करे हैं ये दोनों अगर विषम हैं, तो हमेशा इसकी कैलकुलेशन करने पर अंतिम 2 अंक जो प्राप्त होंगे वो हमको क्या प्राप्त होंगे, 75, ठीक है दोस्तों। तो अंतिम 2 पूछ रहा है तो 75, ढाई का अंक पूछ रहा है तो केवल 7, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं, इसके अलावा अगर कुछ भी होगा, जैसे 5 तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब ए यहाँ पर सम हो जाए, ये विषम हो जाए, ये विषम हो जाए, तो वो, या ए यहाँ पे विषम हो जाए, ये सम हो जाए, इस तरह से कुछ भी हो, उसके अलावा अगर कुछ भी कंडीशन बन रही है तो वो क्या होगा, फिर उसमें 25 आएगा, ठीक है। जैसे मैं बता दूँ आपको, जैसे देखो
यहाँ 4 5 की पावर 38 आ जाए। ठीक है, देखिए 5 है पहली कंडीशन, तो ये पूरी होगी हमारी। दूसरा यहाँ ये सम है और ये भी सम है। ठीक है, दोनों सम सम है, तो ये अलग अलग ही कंडीशन होगी इस पहली कंडीशन के, इस वाली कंडीशन को छोड़ के, है ना। तो उसमें हमेशा कितना आएगा हमारा अंतिम दो अंक 25 आएगा। तो 5 का केस में आ गया होगा आपके दोस्तों। अभी नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए अभी 1 का केस समझते ही, अगर 1 है किसी संख्या का आधार का इकाई का अंक, तब क्या होगा। देखिए जैसे ये वाली मैंने एक संख्या बना कर देखी है, इसमें अंतिम दो अंक क्या होंगे। देखिए दोस्तों, इन दोनों की घातों की गुणा हो जाएगी और 1 का 1 रह जाएगी। देखिए 1 ये क्यों आया है ये वाला, क्योंकि आगे होता है 1 की घात, पहले की घात कुछ भी करेंगे हम तो लास्ट में तो 1 ही आना है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा हुआ है, केवल 1 लिखा हुआ। इससे पहले क्या आएगा वो कैसे पता चलेगा, इस ए की बी में गुणा कर देंगे। देखिए जैसे यहाँ कर रखी मैं, जैसे देखिए क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ भी है 5 4 की पावर 638 में अंतिम दो अंक आपको बताने। देखिए हमको अंतिम दो अंक बताने, इस 6 से पहले इधर कुछ भी लिखा हुआ इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसको भूल जाओ। केवल कितना है हमारे पास, ये 61 मान लो, और इसकी पावर कितनी है 638। तो सबसे पहले तो हमको इसमें यही देखना है कि भाई 1 है तो इसमें 1 वाली कंडीशन लगेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमको 1, तो 1 वाली कंडीशन लिखेगी। अंतिम दो अंक कैसे ज्ञात करते हैं, 1 का 1 लिख दिया इधर, देखिए मैंने यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे इधर 1, बस क्या करना है इस 6 की गुणा कर देनी है लास्ट वाली संख्या में। ठीक है, पूरी में नहीं करनी दोस्तों, 6 3 8 इसमें नहीं करनी पूरी में गुणा, सिर्फ किस में करनी है, ये जो 8 दिया हुआ इसमें। तो 6 की सिर्फ 8 में गुणा कर देनी है, लास्ट में 1 चलता रहेगा। 6 की 8 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 48, और 1 है इसके पास में। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या बन गया आपके पास 481 बन गया। ठीक है, तो 481 के अंतिम दो अंक क्या है, केवल क्या है 81। ढाई का अंक अगर आपसे पूछने लग जाएगा तो सिर्फ क्या बता देंगे 8। ठीक है दोस्तों, 1 की कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी, तो 1 किस तरह से होता है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट आगे। देखिए अभी बच गया, देखिए 5 हो चुका है, 1 हो चुका है, अभी बाकी विषम में क्या क्या बच गया, 3 7 और 9 बच गया। इनका समझ लेते हैं, ये बिल्कुल सेम है जो 1 का नियम सिखाया मैंने, इन सभी पे वही लागू करेंगे हम। और कैसे लागू होगा वो देखिए, बड़ा इंटरेस्टेड है। देखिए अगर कहीं जो बेस है विषम है, और विषम में भी क्या है उसमें 3 है, तो हम 3 को किस में बदलने की कोशिश करेंगे, 3 की पावर 4 में। 7 अगर होगा 3 की जगह, तो 7 को किस में बदलने की कोशिश करेंगे दोस्तों, 7 की पावर 4 में। अगर कहीं 9 होगा तो 9 को किस में बदलने की कोशिश करेंगे, 9 की पावर 2 में। आप कहोगे कि ये क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं हम, क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं चाहता हूँ कि सबको मैं 1 के नियम से निपटा लूँ। जो मैंने अभी 1 का नियम पढ़ाया वो आसान भी हो बेहद। तो 3 की पावर से मैं 4 करूँगा ना, तभी तो मेरे को इकाई के अंक की जगह 1 प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए 1 प्राप्त हुआ। 7 की पावर जब 2 करूँगा, सॉरी 4 करूँगा, तो 7 की पावर 4 कितना होता है 2401, तभी तो लास्ट में 1 प्राप्त होगा, और तभी मैं इसमें 1 का नियम लागू कर पाऊँगा। ऐसे 9 की पावर कितनी करनी पड़ेंगी मुझे, 9 की पावर आप देख लीजिए यहाँ पर आराम से कितना समझ आ रहा होगा। 9 की पावर 2 करता हूँ तभी तो 1 प्राप्त होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर 4 पावर कर रहा हूँ, यहाँ पर 4 कर रहा हूँ, और यहाँ पर 2 कर रहा हूँ। देखिए अभी नियम कैसे लागू होगा आगे की तरफ। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया बड़ा अच्छा सा, 3 की पावर 128 है, मैं अंतिम दो अंक बताने हैं हमको। ठीक है, मैंने अभी बताया 3 की पावर जितनी भी होगी उसको 4 में तोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए आगे मैंने करने की कोशिश भी करी है। यहाँ पे देखिए आपको 3 की पावर 4 अलग लिख लिया है मैंने अंदर। ठीक है, इस वाले पोर्शन में देखिए, और ये 32 कहाँ से आया जी, 32 कहाँ से आया, क्योंकि 4 जब अंदर कर लोगे तो 32 में 4 का भाग फिर किस में करना पड़ेगा, 128 में। 128 में भाग करोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 32 बार। तो भाई यही तो है घातांक करनी में आपने सीखा होगा, 4 अंदर है तो बाहर कितनी बचेगी, 32 ही तो बचेगी पावर। ठीक है, क्योंकि 32 चौका कितने होते हैं 128 होते हैं। तो इस तरह से इसमें मैंने सिर्फ किस लिए कराया, अंदर 81 बनाने के लिए, क्योंकि मैंने पीछे सिखाया भी है। ये देखिए इधर तो 3 की पावर को 4 को मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पर, देखिए 81, और 32 का 32 बाहर ऐसे का ऐसा ही रह गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ 1 वाला नियम लागू हो सकता है नहीं हो सकता, जैसे 1 में मैंने सिखाया था आपको ऊपर। देखिए 1 में क्या था कि जैसे यहाँ विषम वाली 1 की कंडीशन क्या थी, तो 1 तो यहाँ 1 आ ही गया है ये वाला। ठीक है, अब सिर्फ हमको क्या करना है, जो दूसरा अंक होता है उसकी गुणा किस में लग कर देनी है, लास्ट वाले अंक में।
तो 8 की 2 में कर दी हमने, तो 8 की 2 में करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, ये 16 आ गया, और जो 1 था वो 1 ही आ गया इधर। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया मिलके 161, और हमको अंतिम 2 अंक चाहिए, तो केवल कितना लिख देंगे, ये 61। ये हो गया अंतिम 2 अंक। और आपको अंतिम 2 अंक ना पूछ कर दहाई अंक अगर पूछ रखा है तो दहाई अंक क्या बचा, केवल 6। ठीक है दोस्तों, 3 का अगर 3 आता है विषम में, तो आपने देखा हमने उसको किस तरह से एक के नियम में बनाया, बदला, और कितनी आसानी से हमने अंतिम 2 अंक प्राप्त कर लिए। नेक्स्ट ट्रिक देखिए, अगर 7 आ जाता है तो 7 के लिए हम क्या करते हैं। ठीक है, अभी आप देखिए ये भी सोच रहे होंगे पीछे कि भाई 4 का तो पूरा पूरा भाग चला गया था उसमें, हो सकता है बघात में पूरा 4 का भाग ना जा रहा हो, तो उसी के लिए मैंने ये क्वेश्चन भी बनाया है और 7 वाला इसमें ट्रिक भी बनाएंगे। ठीक है देखिए दोस्तों, 137 की पावर है 153। ठीक है, तो इसको मैंने 7 का, क्योंकि इसमें देखिए इकाई के अंक की जगह क्या रहा है, 7 आ रहा ना ये, तो इसमें 7 का नियम लागू करेंगे। और 7 के नियम के लिए मैंने भी बताया था पीछे ऊपर कि 7 के लिए भी घात कितनी बनाने की कोशिश करेंगे, 4 घात बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर इसमें 4 का भाग देंगे हम तो 38 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा, और एक फालतू का एक शेष बच जाएगा। ठीक है, तो मैंने यही कर दिया, देखो इसको किस तरह से लिख दिया तोड़ करके, आप समझ पा रहे होंगे। अगर घातांकरण ये आपने अच्छे से करा होगा कि 7, देखिए 13 से हमारा कोई मतलब नहीं है दोस्तों, इस 13 से हमारा कोई मतलब, इसके आगे और भी कुछ लिखा होता ना, उससे हमारा और कुछ XYZ और भी कुछ संख्याएं होती इसकी जगह मान लो, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें केवल किससे मतलब है, 7 से। ठीक है, तो मैं देखिए फिर यहाँ पे ये 7 लिख दिया, घात 4 अंदर कर ली क्योंकि मुझे 1 बनाना है। ठीक है, और बाहर कितनी बची, 38। अब क्योंकि एक शेष बच रहा था 4 का भाग करने पे, तो वो एक अलग से मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, आप देख पा रहे होंगे इस लाइन में। ठीक है, इसको समझने में कोई समस्या नहीं है। अब आपको पता है 7 की पावर 4 करते हैं तो कितना आता है, 2401 आता है, और उसकी घात कितनी है, 38 इंटू ये 7, ऐसे का ऐसा ही हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब देखिए क्योंकि इसमें 1 बन गया, ठीक है, और ये 38 पावर बन गई। ठीक है, तो 1 का नियम इसमें लागू हो जाएगा। तो 1 के नियम में मैंने क्या बताया था आपको, पहले 1 का 1 तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब इस 0 की गुणा किस में हो जाएगी, इस 8 में जाके गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो वही किया है मैंने, 0 की 8 में गुणा कर दिए, और जो ऊपर का 7 था वो एज इट इज नीचे आ गया है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या हो रखा है, 0 के 8 में गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा, 0, और इसके आगे क्या लिखा हुआ है, 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 गुणा 7, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस वाली लाइन में ये। ठीक है, अब ये 1 लिखा हुआ और ये 7 लिखा हुआ, 1 की और 7 की गुणा करोगे तो कितना आएगा, केवल 7 आएगा। अंतिम 2 अंक पूछेगा तो हम इसका क्या लगा देंगे, 007 हो जाएगा ना दोस्तों। ठीक है, और दहाई का अंक पूछने लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, केवल 0। देखिए इसमें हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, अगर इसको एक दूसरी ट्रिक भी अगर आप इसमें और जल्दी करना चाह रहे हैं इसको, तो हमेशा याद रखना कि देखिए ये जो 0 है ना, ये 0 आपने देखा होगा, इसको 0 कर देता है, और लास्ट में ये सारा जो पोर्शन था, इतना जो ये पोर्शन है, इस सब का क्या बन जाता है, केवल 1 बन जाता है, और ये हमेशा ही ऐसा होगा। तो इसमें आप डायरेक्टली क्या याद रख सकते हैं कि अगर कहीं 7 का नियम लागू हो रहा होगा तो हमको सिर्फ क्या देखना है, इसमें 4 का भाग कर लो, और जो शेष बचाएगा ना उसको 7 की पावर बना दो। जैसे यहाँ शेष कितना बचा, 1 बचा था ना इसमें 4 का भाग करने पे, तो इसको 7 की घात बना दो, बस यही हो जाएगा हमारा अंतिम 2 अंक। भाई 7 बचा और कुछ नहीं आया इसके साथ, तो इसके साथ 0 लगा लेंगे, बस इतना डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। एक बार फिर से समझ लो इसको क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, अगर 7 का नियम बन रहा है, 7 है कहीं पे 20 में, तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, इसमें 4 का भाग कर देना, बस 4 का भाग करने पर शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा, उसी को 7 की पावर बना देना। 7 की पावर 1 का मतलब 7। अंतिम 2 अंक बताने थे तो इसलिए 0 भी आ जाएगा यहाँ पे, और दहाई का अंक क्या हो जाएगा यहाँ, 0। ठीक है, उम्मीद करता हूँ 7 का नियम बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर घात में पूरा पूरा भाग ना जाए तो वो चीज़ भी क्लियर हो गई होगी कि उसको किस तरह से आगे लेकर चलना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 7 के बाद अभी बात करेंगे 9 की। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे, देखिए 9 का मैंने बताया, 9 के लिए कितना करना पड़ता है, घात 2 का भाग करेंगे, घात 2 बनानी है ना अंदर 81, तभी तो बनाएगा एक, हमारा 1 का नियम लागू करना 9 पे भी हमको। ठीक है, तो अब की बार इस घात में कितने का भाग करा जाएगा, 2 का। ठीक है, 9 की घात यहाँ पर देखिए अगली लाइन में मैंने क्या कर दिया है, इस वाली लाइन में 9 की घात 2 कर दी है, और इसमें 2 का भाग करेंगे तो कितनी बार, 183 बार जाएगा, और एक शेष बचेगा,
तो ये जो एक शेष था वो यहाँ ले लिया मैंने, और बाकी 9 की घात 2 यहाँ चढ़ा दी। घातांक करने में बड़ी आसानी से इस लाइन को आप समझ सकते हैं कि ये कैसा है ये लाइन। ठीक है, 9 की पावर 2 क्या बन गया इस लाइन में आके, 81, घात सेम है, वो जू का तू उतार दिया नीचे। ठीक है, अब 81 में एक वाला नियम लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, इसमें एक है। ठीक है, तो ये एक तो मैंने देखो यहाँ ऐसा कैसे लिख दिया है इधर, और बस इस 8 की गुणा किस में जाकर हो जाएगी, इस 3 में। ठीक है, तो 8 की 3 में गुणा कर दिए, देखो इस लाइन में मैंने आके 8 की 3 में गुणा कर दिए तो एक आ गई, ये एक तो है ही है, 8 की 3 में करोगे तो कितना आएगा 24, और ये एक आ गया इसके साथ में, और ये जो 9 था ये पहले से ही इसके साथ चलता रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमको अंतिम 2 अंक बताने हैं, तो हमको इस 2 से भी कोई मतलब नहीं, ये जो 2 लिखा हुआ है, क्योंकि 2 अंक की तो देख रहे हैं अंतिम, तो बस 41 की और 9 की गुणा करेंगे। 41 की और 9 की गुणा करोगे तो कितना आएगा 369। अब 369 में भी हमको केवल अंतिम 2 अंक चाहिए, तो इस 3 से भी कोई मतलब, तो केवल क्या बचा 69। अगर क्वेश्चन में आपसे दाहिने अंक पूछा होता तो केवल 6 आंसर होता, नहीं पूछा है दाहिने का अंतिम 2 पूछे हैं तो टोटल 69 आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा दोस्तों, हमने बड़ी आसानी से सबसे पहले 5 का सोचा, 5 का देखा, फिर 1 का, 3 का, 7 का, 9 का, यानी आधार में अगर विषम संख्या है, और विषम संख्या में भी विषम में यही तो हो सकता है, इसका अलावा भी कुछ हो सकता है क्या दोस्तों, ये बताओ। विषम में तो यही आएगा ना, एकाएक अंक की जगह। अगर ये है तो आपको आराम से किस तरह से अंतिम 2 अंक और दाहिने अंक पता करना है वो इस वीडियो में आपने बहुत अच्छे से सीख लिया हुआ दोस्तों। आप अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी दोस्तों। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, और वीडियो में आगे क्या सुझाव करने की आवश्यकता है वो चीज़ भी आप अपना सुझाव कमेंट के जरिए दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर सम होगा। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इसको यहीं पे रुकता हूँ आज, कि अगर हमारा सम होगा तो सम के लिए कैसे कैसे करेंगे वो अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों।